हिंदुस्तान को पहली बार विश्व विजेता बनाने वाली टीम में हिस्सा रहे क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई में सौरव गांगुली की जगह ले सकते हैं। वहीं आज बीसीसीआई अध्यक्ष के नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख है। बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए 13 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। वहीं 14 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है और अगर 2 से ज्यादा दावेदार हुए तो 18 अक्टूबर को मतदान होगा। ये बातें हो गई अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन की। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है रोजर बिन्नी, जिनका नाम अध्यक्ष पद के रेस में सबसे आगे है। आदाब, मैं हूं अतीका नूर और आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल पेज। दरअसल रोजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले स्कॉटिश मूल के पहले एंग्लो इंडियन हैं। वो कर्नाटक के रहने वाले हैं और वर्तमान में रोजर बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के बतौर अध्यक्ष पर काम कर रहे हैं। उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भी उनके नक्शे कदम पर हैं और कर्नाटक क्रिकेट टीम के लिए और फिर भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। 1983 में भारत की पहले विश्व कप जीत में रोजर बिन्नी ने अहम भूमिका निभाई थी। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे। रोजर बिन्नी ने 1979 से 1987 के बीच भारत के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे मैच खेले हैं। पूर्व में रोजर बिन्नी ने सीनियर नेशनल मेंस टीम में चयनकर्ता के रूप में भी सेवाएं दी। जब 2015 विश्व कप के लिए टीम चुनी गई तब भी बिन्नी चयन पैनल में थे। रोजर बिन्नी का नाम इस महीने की शुरुआत से ही बीसीसीआई अध्यक्ष की दौड़ में है। उन्हें बीसीसीआई एजीएम के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी नामित किया गया था। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म।